हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बृहस्पति या जुपिटर के बारे में। कुंडली का सबसे शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह। कुंडली में ये कहते हैं कि अगर एक अच्छा गुरु हो, अच्छा मतलब अच्छी प्लेसमेंट पे हो, तो वो कुंडली के कई सारे दोषों को समाप्त कर देता है। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह दो ही माने जाते हैं मेनली, गुरु और शुक्र। तो गुरु नाम से ही पता है, गुरु क्या होता है? मंत्री। जैसे अगर सूर्य को राजा माने तो गुरु मंत्री और टीचर, नाम ही है गुरु। ठीक है, तो टीचर। गुरु के कारकत्व क्या क्या होते हैं? धर्म। धर्म वो नहीं कि भाई मेरा धर्म क्या है। धर्म ये है कि आप, जैसे मैं डॉक्टर हूं तो मेरा धर्म है मरीजों की सेवा करना। कोई टीचर है तो उसका धर्म है ज्ञान देना। तो वो धर्म जो है वो धर्म। दानी, दानी होते हैं ये। ज्ञानी तो होते ही हैं, ज्ञान इनके पास, ज्ञान यानी विजडम। बुद्ध इंटेलिजेंस का कारक है, बुद्धिमान है, लेकिन इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। बुद्धि भी होती है लेकिन ज्ञान का भंडार होता है। बुद्ध किसी तरीके से अपना काम निकाल लेते हैं, जितनी भी बुद्धि उससे काम चला लेता है। इनके पास ज्ञान का भंडार होता है और ये कभी भी अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करते। एथिकल होते हैं, एथिकल। कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे अपने ज्ञान का। इम्पार्शल होते, मंत्री होते लेकिन इम्पार्शल होते। राजा को भी सलाह देंगे तो जो नेक सलाह होगी, इनकी सलाह बिल्कुल नेक होती है। जिसका गुरु अच्छा है वो किसी को गलत सलाह नहीं देगा, उसकी सलाह बड़ी नेक होगी। प्रसिद्धि का भी कारक होता है गुरु। अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह पे हो तो प्रसिद्धि भी देता है आपको, राजा से या गवर्नमेंट से सम्मान भी देता है। धन का भी कारक होता है। गुरु के जो कारक हैं वो 9 और 12, तो इसकी स्वराशि 9 यानी भाग्य, 12 मोक्ष, ये अपन ने देखा था ग्रहों में। और 2 परिवार का भी होता है, धन का भी होता है। तो परिवार में अगर देखा जाए, दादा और परदादा का भी कारक गुरु होता है, धन का भी कारक गुरु होता है, और भोजन, तो उसे भोजन भी देखते हैं। तो भोजन का, जिनका गुरु अच्छा होता है वो खाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो भोजन का भी कारक होता है। संतति 5 नंबर का भी कारक होता है। तो 5 नंबर से अपन संतान का लेते हैं, इनकी संतान बहुत अच्छी होती है। स्त्रियों की कुंडली में पति का भी कारक होता है। 11 मतलब इच्छा पूर्ति। तो गुरु अगर अच्छा है तो आपकी हर इच्छाएं पूरी करेगा। तो गुरु इच्छा का भी कारक होता है। भाग्य का और मोक्ष का तो हो ही गया। अपन ने देखा था कि सभी ग्रहों को 7 दृष्टि, यानी हर ग्रह अपने सामने 180 डिग्री पर दिखता है। सबको 7वीं दृष्टि मिलती है। गुरु को स्पेशल दृष्टि और दी हुई होती है, 5 और 9। 7 तो सभी के पास है। जैसा अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि मंगल को भी 7वीं दृष्टि तो होती है मंगल की। 2 दृष्टियां और मिलती, 1 2 3 4, चौथी और 7 4 7 8, ये मंगल की है, जिस तरह से अपन ने देखा था। इसी तरह से गुरु को 5, गुरु अगर यहां बैठा है 5वीं 7वीं और 9वीं, ये इनको गुरु को 2 स्पेशल दृष्टियां दी जाती हैं। अब गुरु की दृष्टियों को गुरु से भी शुभ मानते हैं। गुरु जहां बैठा है उससे भी ज्यादा प्रभाव वो उन जगहों के देता है जो उनकी, जहां पे उसकी दृष्टि पड़ती है। जैसे अगर गुरु लग्न में है और ये संतान का भाव है तो संतान अच्छी होगी। ये पत्नी का भाव है, पत्नी अच्छी मिलेगी। ये भाग्य का भाव है, भाग्य आपका अच्छा रहेगा। तो ये गुरु की हो गई। दिशा इसकी उत्तर होती है। प्रोफेशन अपन ने देख ही लिया, टीचर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं,
मंत्री हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, मैनेजर भी अच्छे हो सकते हैं, धन की रक्षा करने वाले जो होते हैं, पहले इस पुराने जमाने में कोषाध्यक्ष वगैरह जो हुआ करते थे वो भी अच्छे हो सकते हैं, कंसल्टेंट अच्छे हो सकते हैं, सलाहकार, कंसल्टेंट बहुत अच्छे। तो ये टीचिंग और पुजारी हो सकते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड प्रोफेशंस हैं। इनके मित्र जो होते हैं सूर्य, चंद्र और मंगल, ये इनके मित्र होते हैं। शनि से ये सम होते हैं। और इनकी जो स्वराशि अपन ने देखा था 9 और 12 होती है, स्वराशि 9 और 12, ये 9वीं और ये 12वीं, ये गुरु की स्वराशि है। गुरु उच्च होते हैं 4th नंबर में, 4 नंबर में गुरु उच्च होते हैं। और 4 नंबर से हम किसका विचार करते हैं? 4 नंबर से घर का। तो गुरु इनका जो होता है घर, गुरु जिसका अच्छा उसका घर बहुत अच्छा होगा, वाहन उसके पास में वाहन जरूर होगा, गाड़ी बड़ी अच्छी होगी, और ये अपने घर को चाहते भी हैं बड़ा। गुरु को एक्सपांशन का भी प्लेनेट कहते हैं, एक्सपांशन। गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है उस घर की ये वृद्धि कर देते हैं। गुरु की दृष्टि अगर मान लो 2 घर दूसरे घर पे पड़े तो धन की वृद्धि कर देंगे, 4th में पड़े, 4थे घर पे पड़े तो घर की वृद्धि कर देंगे, बड़ा घर कर देंगे, 5 में पड़े तो संतान की वृद्धि कर देंगे। तो गुरु जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वो उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, उस भाव से जो जो चीजें देखी जाती है उस भाव की ये वृद्धि कर देते हैं। अब अगर मेडिकल उसमें देखा जाए, क्योंकि वृद्धि कर देते हैं, गुरु अगर लगन में ही बैठे हो, लगन से अपन शरीर देखते हैं ओवरऑल पर्सनल है, तो अगर लगन में बैठे हो तो ओबेसिटी देती है, वेट गेन, वजन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि खाने के शौकीन होते ही हैं। तो वेट गेन के चांसेस गुरु का, जिनका अच्छा गुरु होता है फर्स्ट में हो या अच्छा भी हो। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, वही खाते तो ज्यादा, जिसमें लिवर भी आ जाता है डाइजेस्टिव में, पीलिया वगैरह, लिवर के डिसऑर्डर्स में अगर नीच के हो, नीच के गुरु होते हैं 10 में, 4 में उच्च के होते हैं, या फिर 6, 8, 12। 6, 8, 12 घर ऐसे होते हैं जो बीमारियों से रिलेटेड होते हैं। 6 सामान्य बीमारियां, 8 क्रॉनिक डिजीज या लंबी चलने वाली बीमारी, या अनडायग्नोज डिजीज जो आसानी से डायग्नोज नहीं होती, और 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है या विदेश का होता है। तो अगर 6, 8, 12 में गुरु होंगे तो फिर आपको बीमारियां दे सकते हैं, या 10 के अंदर गुरु हो तो ये, तो इस तरह की लिवर की और इसकी बीमारियां दे सकते हैं। एक्सपांशन के कारक है, तो एक्सपांशन जिन चीजों से, मतलब डायबिटीज वगैरह भी दे सकते हैं, पैनक्रियाज को भी डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट लेते हैं, तो डायबिटीज वगैरह दे सकते हैं, ट्यूमर्स वगैरह दे सकते हैं। तो ये थोड़ा, अगर बहुत ही गुरु की दशा बहुत ही खराब है आपकी कुंडली के अंदर, तो एक्सपांड ट्यूमर या कैंसर्स वगैरह भी दे सकते हैं। गुरु से अपन जिन अंगों का 9 से और 12 से अपन किसका विचार करते हैं? थाइज का, हिप्स का। तो यहाँ पे हिप्स में या थाइज में प्रॉब्लम दे सकते हैं, या फुट में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये गुरु से रिलेटेड डिजीजेस हैं। और जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे और बातें करते रहेंगे। गुरु के बारे में तो बहुत कुछ है, गुरु के बारे में तो अगर बात करते जाए तो बहुत ही। इसके अलावा क्योंकि ये 9वें भाव के भी कारक है, तो 9वें भाव से अब तीर्थ यात्रा दिखते हैं। तो यहाँ के लोग, गुरु जिसका अच्छा है वो तीर्थ यात्रा में भी जाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और 12वां घर गुरु का है, अगर विदेश यात्रा का इंटरेस्ट हो तो विदेश यात्रा में भी ये लोग जा सकते हैं। गुरु एक राशि में, गुरु स्लो मूविंग प्लेनेट है। गुरु जो स्लो मूविंग प्लेनेट है उनके अंदर एक गुरु है जो 12 महीने में, यानी एक राशि में करीब करीब 1 साल रहते हैं। 12 महीने में 30 डिग्री चलते हैं, एक राशि 30 डिग्री की होती है। राहु और केतु
ये 18 महीने में एक राशि में 18 महीने रहते हैं। शनि ये 2.5 साल तक, करीब 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट शनि, इसीलिए इनका नाम भी शनि पड़ा है। शनि जो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो अगर आपको कभी भी एनुअल प्रेडिक्शन करनी होती है तो अपन 4 प्लेनेट को मेनली लेते हैं कि वो किस वक्त कहां पे बैठे हैं। राहु केतु बाय डिफॉल्ट 180 डिग्री पे रहते हैं, शनि गुरु। तो एनुअल प्रेडिक्शन के लिए इनकी इंपॉर्टेंस रहती है। बाकी आगे अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।